हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है स्पेशली फॉर रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो कि एग्जाम जल्द नजदीक ही है, ग्रुप डी की एग्जाम और एनटीपीसी का आपका सेकंड स्टेज भी नजदीक में है, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और खास करके एसएससी कैटेगरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए इस क्वेश्चन को हम आराम से देखते हैं और एकदम बारीकी से समझते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा भाई, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी तरह का हो उसको आप फाड़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। आज का मेन टॉपिक है त्रिज्यीय खंड पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन पे कि त्रिज्यीय खंड पर आधारित प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, एक 60 गुने 50 मीटर आयताकार खेत के कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई है। खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकती है बताएं। अब देखिए, ध्यान देना है कि एक 60 गुने 50 मीटर आयताकार खेत के कोने से, अब देखिएगा ध्यान से कि 60 गुने 50 मीटर आयताकार है। तो देखिए एक हम आयत पार लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आयत बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, हमने एक आयत बना लिया, इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है भाई, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए आपका लंबाई, इसको देखिए, इसको कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं लंबाई, और एल से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं भाई चौड़ाई, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपका लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई आपका दिया हुआ है 60। ठीक है, कितना मीटर दिया हुआ है 60 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है कितना मीटर 50 मीटर। चौड़ाई कितना मीटर दिया हुआ है 50 मीटर। तो 60 मीटर और 50 मीटर आयताकार खेत के कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई है। अब देखिए खेत के कोने में 16 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो खड़ा बिंदु है, यानी कि खड़ी रेखा है, और ये पड़ी रेखा है, यानी कि इसको कहते हैं वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर जो है इस रस्सी से, यहाँ पर रस्सी से जो है एक क्या बंधी हुई है, बकरी। ठीक है, एक क्या बंधी हुई है, बकरी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 16 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्त, 16 मीटर। तो देखिए यहां से जब एक बकरी बंधेगी, तो जब भी ये खेत चरेगी तो कितना चरेगी, यही भाग में चरेगी। जब भी खेत चरेगी तो यही भाग में चरेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लंबाई आपका 16 मीटर दिया हुआ, रस्सी की लंबाई है, तो रस्सी की लंबाई को क्या मानेंगे, त्रिज्या। रस्सी की लंबाई को क्या मानेंगे, त्रिज्या। अब जैसा कि मैं बता दूं कि इसके बीच में अगर सेंटर में यहां से यहां की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, या फिर किसी भी वृत्त में अर्ध दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और जब दोनों तरफ से वृत्त को स्पर्श करके सीधी रेखा खींची जाती है, उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इसलिए यह 16 मीटर क्या दिया हुआ है बाबू, त्रिज्या। अब 16 मीटर आपका त्रिज्या मालूम हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अब देखिए ये आपका क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई जब 50 है, तो चूंकि जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए कभी भी प्रश्न में कहे कि आयताकार वाले प्रश्न में कहे या फिर कोई भी प्रश्न में कहे, अगर यहां से जो है, ठीक है, एक बकरी बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, कोई भी कहे, तो उसका निकलता है त्रिज्यीय खंड। क्या निकलता है, त्रिज्यीय खंड। तो चूंकि देखिए बकरी यहाँ बंधी हुई, तो जब भी चरेगी तो यह भाग चरेगी, यानी कितना भाग चल जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्र चल रही है ना, पूरा एरिया चल रही है, यानी क्षेत्र चल रही है, तो क्षेत्र चल रही है तो क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360, ठीक है, गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी क्या, वृत्त। अब देखिए मान के चलिए कि अगर यहाँ दीवार नहीं रहता तो ये तो घूमता। ठीक है, ये घूम के पूरा गोल हो जाता है, यानी वृत्त हो जाता, यानी वृत्त के भाग को चल रही है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और थीटा वाले भाग को चल रही है। ठीक है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो इस भाग को चल रही है, इसलिए थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से,
क्योंकि आपको जानते हैं कि आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है 16 मीटर, तो लिखेंगे थीटा। अब थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, तो देखिए थीटा की जगह पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कितना 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लिखेंगे थीटा की जगह पर कितना 90, ठीक है, बटे 360 गुना पाई का मान होता है कितना 22/7 गुना r स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 16 गुना 16। अब इसको काट देंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 4 से तो कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16। अब देखिए 16 में 8 से गुना करेंगे तो 16 28 से 128, और 128 में 11 से अगर गुना करते हैं, ठीक है, यानी कि 128 गुना कितना 11 बटा कितना हो जाएगा 7। अगर इसको गुना करेंगे दोस्त, ठीक है, और गुना करके जब 7 से भागा लगाइएगा तो आपका आंसर आएगा 201.14 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी हुई है, अगर उसकी लंबाई 14 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र को चल सकती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। देखिए एक सर्कल है, ठीक है। फिर बोलता है कि एक रस्सी जिससे गाय बंधी हुई है, अगर उसकी लंबाई 14 मीटर से 35 मीटर कर दिया जाए। मान लीजिए कि ये देखिए ये पूरी लंबाई कितनी थी 35 मीटर, कितनी थी 35 मीटर। अब इससे छोटी होगी 14 मीटर, तो एक और सर्कल बनेगा, ठीक है, एक और ब्रिज बनेगा। तो ये कितना है 14 मीटर इसकी लंबाई। मान लीजिए कि सेंटर ये है, ठीक है, ब्रिज का बिंदु मध्य बिंदु कौन है, बीच वाला बिंदु कौन है, ये है। अब कहता है कि 14 मीटर से 35 मीटर कर दिया जाए। मान के चलिए कि इस रस्सी की लंबाई कितनी थी 14 मीटर, इस रस्सी की लंबाई कितनी थी 14। तो देखिए अगर कोई भी मध्य बिंदु से होकर वृत्त को स्पर्श करे तो उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या, यानी r दिया है कितना 14 मीटर। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 35 मीटर। देखिए इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 35, तो इसको मान लेते हैं बड़ी r। क्या मान लेते हैं, बड़ी r। एमा ले लो फोन आवे तो। ठीक है। अब देखिए इसकी त्रिज्या को कितना कर दिया गया 35 मीटर। अब देखिए बड़ी त्रिज्या को r से सूचित करेंगे और छोटी को जो है ना छोटी r से सूचित करेंगे। अब देखिए कहता है कि गाय कितने बड़े क्षेत्र में चल सकेगी। देखिए पहले जो है यहाँ चल रही थी, फिर यहाँ चलेगी इतना बड़े भाग में, ठीक है। तो इसके बीच के क्षेत्रफल को निकालना है। तो बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि यह वृत्त का क्षेत्रफल है, जो देखिए वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़ी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए आराम से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे
कि बीच का क्षेत्रफल बराबर, देखिए लिखेंगे बीच का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो लिखेंगे पाई, ठीक है, बड़ी आर स्क्वायर, में से घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पाई छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो यहाँ पाई निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई का मान होता है भैया 22 बटा कितना 7, ठीक है। अब देखिए बड़ी आर कितना है 35, तो लिखेंगे 35 का स्क्वायर माइनस छोटी आर यानी कितना 14 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ध्यान से कि चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि a प्लस बी है, तो देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a प्लस बी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा के गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि 22/7 गुना a प्लस बी यानी 35 में 14 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9 और 3 में कितना हो गया 4 यानी 49, और एक बार 35 में से 14 घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से गया कितना 2, अब काट देंगे 7 तरीका 21। अब देखिए 49 में 3 से और 22 से गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3234, कितना आएगा 3234 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो है ना बड़ी बात, तो जब भी कहेगा इस प्रकार के प्रश्न को कि कितने क्षेत्र को वह चल सकती है तो आराम से आप जो है वृत्त बना लीजिएगा और बड़ी वृत्त की क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9.3/7 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। अब देखिए अर्धव्यास यानी कि आधा व्यास, और आधा व्यास क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक सर्कल पार लेंगे, ठीक है, एक वृत्त पार लेंगे, देखिए वृत्त है। अब बोलता है कि वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9.3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त में 120 डिग्री के खंड है, देखिए ये 120 डिग्री का खंड बनाना है हमको, ठीक है। तो देखिए ये जो खंड हुआ 120 डिग्री का खंड हुआ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका 9.3/7 यानी 9 7 63 और 3 66, ठीक है, बटे कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका दिया हुआ है एरिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का अर्धव्यास पूछ रहा है यानी त्रिज्या पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखिए सिंपल है कि इस पर बैठा देंगे, तो देखिए थीटा, अब थीटा कितना दिया हुआ है 120 बटा कितना 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 गुना, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर तो मान त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है तो आर स्क्वायर छोड़ देंगे, और चूंकि क्षेत्रफल दिया है तो देखिए क्षेत्रफल की जगह पर यानी कि यहाँ पर हम बैठाएंगे कितना 66/7। अब इसको काटेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0, 12 से 3 बार में 12 3 36। अब इसको काट देंगे हम लोग, देखिए 7 से 7 नीचे से नीचे काट देंगे, ठीक है। अब 22 से देखिए काट देंगे, 22 से 3 बार में 22 3 66। अब देखिए 3 में 3 से तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। चूंकि यह स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट, यानी कि लिखेंगे कि आर बराबर कितना √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यह कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या अर्धव्यास, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो गया 3, है ना, बिल्कुल इजीली। तो याद रखिएगा कोई भी सर्कल है, कोई भी वृत्त है, अगर वहां से कोई खंड बनाता है तो होता है त्रिज्य खंड, ठीक है। उसमें वृत्त खंड भी होता है लेकिन वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है।
चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, क्या होगा? ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको प्रश्न में जो है चाप दिया है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या दिया है, चाप दिया है, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर इतना मीटर चाप दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिज्या दिया हुआ है, तो आराम से जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, चाप गुने त्रिज्या। क्या होगा? चाप गुने त्रिज्या बटा 2। चाप गुना त्रिज्या बटा 2। अगर चाप दिया रहे और त्रिज्या रहे तो सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप गुने त्रिज्या बटा 2। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। चाप कितना दिया हुआ था आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर। और बटा कितना कर देंगे? 2। पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, यानी एक पॉइंट का मान कितना होता है? 10। और बैठा देंगे तो काट देंगे। 5 से 4 बार 5 चौका 20, यानी 35/4 को अगर हम काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4/32, 8.3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 बचे 20, यानी 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो बस इसी प्रकार हल कर देना है। चलते हैं एक लास्ट वीडियो पे। देखिए आज का सबसे लास्ट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब क्या होगा? अब देखिए त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बोला है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर बोला है कि उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उतने है जितना कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब बस बना देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुना आधार कितना है? तो आधार आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई यानी शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब तो हमको निकालना है, तो शीर्ष लंब निकालना है तो उसको जस का तस छोड़ देंगे, यानी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ठीक है, πr², पाई का मान होता है 22/7। पॉइंट में लेंगे तो इसको काटेंगे तो 3.14 होगा। ठीक है, गुना r², इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुना कितना लिखेंगे? 8। अब इसको काटेंगे तो देखिए 8 से 8 खत्म हो गया। ठीक है, 8 से 8 कट हो गया। अब देखिए यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग देखेंगे तो भाई यहां से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब यहां से तो कट नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
नहीं तो फिर आपका जो आंसर बनाया हुआ है पाई में बनाया हुआ है, तो हम यहाँ 22/7 न लिख के पाई रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, h बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, चूंकि आंसर पाई में था इसलिए हम पाई छोड़ दिए, अगर आंसर पाई में नहीं रहता तो फिर 22/7 या फिर 3.14 लिखकर उसको काट देते, तो आपका आंसर कितना हो गया 16 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर आंसर है, जैसा कि आपका ऑप्शन दे रखा है। तो बस दोस्त आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ बस लगे रहिएगा, इसका पार्ट 1 अगले टॉपिक में, पार्ट 2 चलेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए और बने रहिए, मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर हो सके तो अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।